सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसका एक नाम और जिसे हम कहते हैं एम्फीमेक्सिस। और वहीं पे जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसे हम बोलते थे एपोमेक्सिस कहते थे। ध्यान में रखिएगा, ऐसे जो हमारा नीट या फिर कॉम्पिटिशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें अक्सर यही नाम हमको देखने को मिलता है। अब मैं इसमें आपको टॉपिक भी बताऊंगा और फिर ये भी बताऊंगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंस होता है। पहला पॉइंट है हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आइदर बाय सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ ऑपोजिट सेक्स। अब देखो जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें मेल और फीमेल का होना कंपल्सरी है। अगर कोई एक एब्सेंट है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। मींस इसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होते हैं और दोनों इन्वॉल्व होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। बट जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें खाली एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। अब देखो जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये क्या होता है, इट इज़ स्लो, एलोबरेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। फिर जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह फास्ट प्रोसेस होता है। थर्ड, ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब जो ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होता है वह अपने पेरेंट से जेनेटिकली डिफरेंट होता है, बट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग होता है वह अपने पेरेंट्स के सेम होता है। एंड फोर्थ पॉइंट है, प्रोड्यूस वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन। अब जो ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म होते हैं उनसे हमारे पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस होती है। और फिफ्थ पॉइंट है, इन दिस रिप्रोडक्शन टेक प्लेस विच इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। अब जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म होते हैं, ठीक, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर दी सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। और इन्हीं से हमारे अर्थ पे एवोल्यूशन भी होता है ताकि हमारी स्पीसीज वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन सर्वाइव कर सके। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो द पीरियड ऑफ ग्रोथ। अब जो प्लांट में और एनिमल में ग्रोथ होता है, ठीक, उसके बारे में देखते हैं। उसका क्या नाम, हमको क्या साइंटिफिक नेम बताया गया है। जो ग्रोथ एनिमल में होता है उसे हम कहते हैं जिवलाइन फिश, और जो प्लांट में होता है ग्रोथ उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव फिश। ठीक, एनिमल में कहते हैं जिवलिन फिश और जो प्लांट में होता है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव फिश। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कौन कौन से इवेंट होते हैं जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, हमको वन बाय वन देखते हैं। पहला हमारा होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड है फर्टिलाइजेशन इवेंट, थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। 3 इवेंट होते हैं, हमको सारे को वन बाय वन समझना है। अब पहला हमारा आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है गैमेटोजेनेसिस, पहला हमारा होता है गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड होता है गैमीट ट्रांसफर। तो हम पहले देखते हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस इसका मतलब होता है गैमिट फॉर्मेशन। ओके, इट इज द प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। सेकेंड, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये इसमें पहला हमारा होता है मेल गैमिट, सेकेंड होता है हमारा फीमेल गैमिट। जो हमारा गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है गैमिट का फॉर्मेशन होना, और गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मेल गैमिट, दूसरा सॉरी अब जो हमारे गैमिट फॉर्म होते हैं वह 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है मेल गैमिट और दूसरा होता है हमारा फीमेल गैमिट। अब जो हमारा गैमिट फॉर्म होता है क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर n होता है। ओके, होमोगैमिट और आइसोगैमिट। अब देखते हैं कि होमोगैमिट क्या होता है। गैमिट आर सिमिलर इन अपीयरेंस और कॉल्ड आइसोगैमिट।
अब जो गैमिट हमारे एक जैसे होते हैं अपीयरेंस में उसे हम कहते हैं होमोगैमिट और आइसोगैमिट कहते हैं। इसका एग्जांपल देखो, आइसोगैमिट ऑफ क्लोडोफोरा इन सम आल्गे। अभी देखो क्या है, आल्गे है, इसका नाम हमारा क्लोडोफोरा। अब जो इसमें मेल और फीमेल गैमिट क्या है, एक जैसे है। हम इसमें नहीं बता सकते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, दोनों का अपीयरेंस एक जैसे है। ठीक, उसे हम कहते हैं होमोगैमिट और आइसोगैमिट। अब नेक्स्ट है हमारा हेट्रोगैमिट। गैमिट विच आर डिफरेंट टाइप नोन एज हेट्रोगैमिट और एंजियोगैमिट, और हम ऐसे बोल सकते हैं गैमिट विच आर डिफरेंस इन अपीयरेंस नोन एज हेट्रोगैमिट और एंजियोगैमिट। अब ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला इसमें होता है मेल गैमिट और एक होता है हमारा फीमेल गैमिट। अब जो हमारा मेल गैमिट होता है उसका नाम होता है एंथ्राजॉइड और स्पर्म, और जो हमारा फीमेल गैमिट होता है उसका नाम होता है एग और ओवम। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। हेट्रोगैमिट इन फीकस आल्गे, हेट्रोगैमिट ऑफ होमो सेपियंस, मतलब कि जो ह्यूमंस में। अब मैं अगर इसका फिगर दिखाऊं आपको तो ये रहा, ये जो है ये ह्यूमंस में फीमेल का ओवम है और एग है और ये स्पर्म है। ओके, और यहीं पे ये जो था अभी ये पहला वाला एग्जांपल फीकस का, उसका फिगर है ये। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। हम पहले देखेंगे सेक्सुअलिटी इन प्लांट, फिर देखेंगे सेक्सुअलिटी इन एनिमल। Both male and female reproductive structure present in same plant is called bisexual और homothelic और monoecious। ठीक, अगर बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट एक ही प्लांट में प्रेजेंट हैं तो उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट और होमोथेलिक और मोनोसियस कहते हैं। बट अगर वहीं मेल और फीमेल का, जो मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हुआ है डिफरेंट प्लांट में अब प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट, हेट्रोथेलिक और डायोसियस। अब जो ये लाइन है ये पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये लाइन रॉन्ग है। ठीक, सेम हो गया है। थर्ड है हमारा इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब देखो जो हमारे यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं उसमें जो हमारे मेल होता है उसे हम कहते हैं स्टेमिनेट, और जो फीमेल फ्लावर होता है उसे हम कहते हैं पिस्टिलेट। इसका एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल हमारा मोनोसियस का जिसमें आप देख सकते हैं, ठीक, और एक एग्जांपल दिया गया है डायोसियस का, इसमें हमारा पपाया है और डेट प्लाम है। अब आता है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअलिटी इन एनिमल। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट इन सेम एनिमल इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल और हर्माफोटाइट। अगर मान लो मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और हर्माफोटाइट। बट अगर वहीं पे मेल और फीमेल जो होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है या फिर ओके तो उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल और डायोसियस कहते हैं। इसका भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। जो हमारा बाइसेक्सुअल का एग्जांपल है अर्थवर्म हो गया, अर्थवर्म हो गया, टेपवर्म हो गया एंड लीच हो गया। बट जो हमारे यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल दिया गया है कॉकरोच और ह्यूमन। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन। अब कैसे सेल डिवीजन होता है गैमिट की फॉर्मेशन के टाइम। ऑर्गेनिज्म लाइक मुनेरा, फंजाई, आल्गे एंड बैरोफाइट हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। ठीक, अब देखो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे जैसे हो गया मुनेरा हो गया, फंजाई हो गया, आल्गे हो गया और बैरोफाइट हो गया, वो सब की जो बॉडी होती है हैप्लॉइड होती है। एंड अब देखो जो ये इमेज है मैंने इसको एसिडिस एनसीईआरटी से उठाया है। ठीक, अब उसके तो मे भी इसमें एग्ज़ाम में आ सके, आपकी स्कूल के एग्ज़ाम या फिर आपके जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें में भी पूछ सके, बिकॉज आपको इमेज मिल सकता है और बोलेगा कि आप इस पार्ट का नाम बताओ। तो इस जो फिगर है इसको एक बार ध्यान से आप लोग देख लेना। ठीक,
अभी भी जो हमारा ये भी एनसीईआरटी से मैंने लिया, अभी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें से कोई सवाल नहीं पूछता, तो आप चाहें तो इसे एक बार पढ़ सकते हैं या फिर चाहें आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है गैमेट का ट्रांसफर। अब देखो, जब हमारा मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, तो अब इम्पॉर्टेंट है मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिले और उनमें फ्यूज़न हो और हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन हो पाए। ठीक, तो सब पॉइंट बहुत इजी है, मैं आपको ऐसे ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हैव टू कम इन कॉन्टैक्ट फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, जब मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया तो उन दोनों को इम्पोर्टेंट है आपस में कांटेक्ट में, ताकि उनमें फ्यूजन हो चुके, मतलब या फिर फर्टिलाइजेशन हो सके। मेल गैमेट इज जनरली मोटाइल। अब जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, जनरली मोटाइल होता है, और जो हमारी फीमेल गैमेट होती है जनरली नॉन मोटाइल होती है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होता है, जैसे हमारे कुछ फंजाई और आल्गे होते हैं जो उसमें मेल भी मोटाइल होता है और फीमेल भी मोटाइल होता है। ये रहा कुछ एक्सेप्शन है। अब वो कह रहा है हियर अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट रीच टू फेल फीमेल गैमेट, देयरफॉर गैमेट मेल गैमेट लार्ज नंबर कंपेयर टू फीमेल। अब देखो, अब एग्जाम में मान लो आ गया, बताओ कहीं जो हमारा मेल गैमेट होता है अधिक फॉर्मेशन होता है एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट, तो ये आंसर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, बिकॉज जो मेल गैमेट होता है वह मतलब कि फेल हो जाता है फीमेल गैमेट तक पहुंचने में, तो इसीलिए ज़्यादा नंबर में होते हैं, बिकॉज एक ना एक कोई पहुंच जाएगा। अभी लास्ट पॉइंट है, इन एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन कैरी द मेल गैमेट एंड ओव्यूल कंटेन एक्सेल प्रोड्यूस इन एंथर एंड ट्रांसफर ऑफ स्टिग्मा। ठीक, दिस फिनोमिना इज नोन एज पॉलिनेशन। आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है पॉलिनेशन। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और पॉइंट है, पॉलन रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट फॉर एक्सटर्नल फैक्टर। अब जो हमारा पॉलन फॉर्म हुआ प्लांट में, उसको फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट तक अब पहुंचने के लिए उसको एक्सटर्नल फैक्टर का मदद लेता है। जैसे हमारा एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, इंसेक्ट हो गया, एनिमल हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, इसे हमारे क्या हो गए, एक्सटर्नल फैक्टर हो गए। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा एंड कैरी द मेल गैमेट रीच टू द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज टू गैमेट नियर द एक्सेल। ओके, अब जो हमारा पॉलन आता है फिर उसमें से डिस्चार्ज निकलता है। ये सब आपको जो हमारा अगला चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से समझना है। बस इसको आप एक बार ऐसे पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। इन बाइसेक्सुअल एनिमल मस्ट इन्वॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर। अब देखो, जो हमारा बाइसेक्सुअल एनिमल होता है उसमें एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है ताकि ओके फॉर गैमेट ट्रांसफ़र, ताकि उसमें जो हमारा गैमेट ट्रांसफ़र होता है उनका एक अलग ही मैकेनिज्म होता है। सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म इन डिफरेंट इंडिविजुअल, इट इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। और जो उनका अलग अलग मैकेनिज्म होता है वह इंपॉर्टेंट होता है फॉर दी फर्टिलाइजेशन। अब देखो, ये जो फिगर है, वेट अ मिनट, अब जो फिगर है ये हमारा हो गया ह्यूमन का स्पर्म, राइट। इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब आता है हमारा फर्टिलाइजेशन। समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब जब मेल और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूजन होता है उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक। और इसका एक नाम और होता है जिसे कहते हैं हम सिंगेमी कहते हैं, ठीक। अब मन में आता होगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन टेक प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद हमारा जाइगोट फॉर्म होता है, राइट। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखिएगा, ये जो नोट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हमारा हो गया रोटीफ्योर्स, हॉनी बीज, लिजार्ड और कुछ बर्ड होते हैं। दी फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, ठीक। अब देखो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन
क्या होता है, एब्सेंट होता है और उनमें बिना फर्टिलाइजेशन हुए ही ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है। अब नेक्स्ट आता है वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑकर। वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑकर। अब ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं विच इज़ फाउंड इन वाटर, algae, fishes as well as amphibians occur in external medium. In aquatic organism, algae, fishes as well as amphibians occur in external medium outside of body. This type of गैमिट फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब देखो हमारे कुछ है जो अब देखो यार जो हमारे कुछ एक्वाटिक एनिमल होते हैं, जैसे हमारा हो गया आलगी हो गया, फिश हो गया, तो उनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वह कहाँ पर होता है? बॉडी के बाहर होता है। ठीक, एक्सटर्नल मीडियम में होता है। एक्सटर्नल मीडियम जैसे हमारा हो गया वाटर एक्सटर्नल मीडियम है, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक, और फिर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं, बोनी फिश। अब देखो जो फिश है इसका नाम है बोनी फिश। बोनी फिश एंड फ्रॉग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग। ठीक, अब जो हमारे बोनी फिश होते हैं और फ्रॉग होते हैं वह लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करती हैं, जो एक्सटर्नल मीडियम में उनका फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखो इसका एक हार्मफुल इफेक्ट क्या है? ऑफ स्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वेल्युएबल कॉन्टैक्ट विथ अ प्रेडेटर थ्रेटिंग फॉर सर्वाइवल अप टू एडल्ट। इन मेनी फंजाई एंड एनिमल सच एज रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स एंड इन प्लांट सच एज बैरोफाइटा, Pterophyta, Gymnosperm and Angiosperm, syngamy occur inside the body of organism. This process is called internal fertilization. अब देखो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हमारे रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, और कुछ प्लांट होते हैं जैसे हमारा बैरोफाइटा हो गया, टेरोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। तो उनमें जो हमारा फर्टिलाइजेशन या फिर जो उसमें सिंगेमी होता है वह बॉडी के अंदर होता है। ठीक, जिसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब देखो जो इसमें एग फॉर्म होता है वह क्या होता है? बहुत ही सेफ होता है, बिकॉज वह इन्वायरमेंट में एक्सपोज नहीं होता है। इन दिस एग इज फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड इट इज नॉन मोटाइल In this egg is formed inside the female body and it is non-motile. Sperm form in large number which is motile. Okay, हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखो हमारे यहाँ तक दो इवेंट हो चुका। पहला हमारा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसमें हमारा आता है पहला गैमेटोजेनेसिस, सेकंड आता है हमारा गैमेट ट्रांसफर, फिर हमारा आता है फर्टिलाइजेशन। उसमें मैंने देखा है कि जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फिर हमारा आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब जब फर्टिलाइजेशन खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब इसमें भी दो इवेंट होते हैं। पहला होता है दी जाइगोट पहला हमारा होता है दी जाइगोट मीन्स जो हमारा फॉर्म हुआ है जाइगोट, उसमें क्या चेंजेस होते हैं। एंड सेकेंड है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो अब इसको हम वन बाय वन समझ लेते हैं। पहला आता है हमारा जाइगोट। आई थिंक ये आप एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, राइट? मैं ऊपर से समझा दे रहा हूँ। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज डिप्लॉइड। जो हमारा जाइगोट फॉर्मेशन होता है क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। जाइगोट। ठीक, अब मैंने इसमें बहुत इजी पॉइंट में इसको समझा दिया है। आप चाहें तो एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, बट मैं एक बार इसको पढ़ के समझा दे रहा हूँ। पहला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज ओके। सेकंड है
वर्चुअल लिंक बिटवीन टू जनरेशन। अब जो हमारा जाइगोट होता है वह दो जनरेशन के बीच का लिंक हमको बताता है। थर्ड है फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर नेक्स्ट जनरेशन, और ये फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। एंड फोर्थ पॉइंट है इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म इन वाटर। अब जो अभी मैंने बताया ना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो इसमें जाइगोट आउटसाइड ऑफ दी बॉडी होता है, मीन्स एक्सटर्नल मीडियम में होता है, और ये मेनली वाटर में फॉर्म होता है। फिफ्थ पॉइंट है इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज इनसाइड द बॉडी। अब जहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पे जाइगोट इनसाइड दी ह्यूमन और ऑर्गेनिज्म बॉडी प्रेजेंट होता है। एंड लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड अपॉन इन्वायरमेंट इन विच इट्स एक्सपोज। ठीक, अब देखो जो हमारे जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वह इन्वायरमेंट पे डिपेंड होता है जहाँ पे हमारा जाइगोट एक्सपोज होता है। ओके, बहुत इजी पॉइंट थे। अब आगे समझते हैं कुछ और पॉइंट है। इन सम फंजाई एंड algae develop a thick wall that is resistant to dissociation and damage। अब वो कुछ फंजाई और algae होते हैं जो अपने जाइगोट के राउंड एक वॉल बना लेते हैं, जो वॉल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वह इजीली डैमेज नहीं हो सकता है। ठीक, तो वही बता रहा है। अब देखो कह रहा है लाइफ बिगन बाय सिंगल जाइगोट। अब जो लाइफ होता है एक ऑर्गेनिज्म का वह सिंगल जाइगोट से बिगन होना स्टार्ट कर देता है। अब नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, तो अब समझते हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। अब जो जाइगोट से हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, अब देखो इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है। पहला इसमें होता है हमारा सेल डिवीज़न जो होता है माइटोसिस, एंड सेकंड होता है सेल डिफरेंशिएशन। अब देखते हैं कि सेल डिवीज़न में क्या होता है और सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है। सेल डिवीज़न हेल्प इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल। अब जो सेल डिवीज़न होता है जाइगोट में उससे क्या होता है, नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, इंक्रीज होता है, और फिर यही नंबर ऑफ सेल जाके बाद में जो हमारे बॉडी का ऑर्गन होता है और उस सब का फॉर्मेशन बनाते हैं। ठीक, अब सेल डिफरेंशिएशन हेल्प ग्रुप ऑफ सेल टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन टू फॉर्म द ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब देखते हैं ओविपेरस एनिमल क्या होता है और विविपेरस एनिमल क्या होता है। तो मैं पहले बताने वाला हूँ ओविपेरस एनिमल। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन ओविपेरस एनिमल। ठीक, अब देखो जो ओविपेरस एनिमल होते हैं उनमें जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वह बॉडी के बाहर होता है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है, रेप्टाइल एंड बर्ड फर्टिलाइज एग इज कवर्ड विथ कैरकलस सेल आर लीड इन द सेफ प्लेस इन इन्वायरमेंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ इनकैबुकेशन एंग वंस इज हैच्ड आउट। ठीक, अब देखो जब इसमें कह रहा है जो ओविपेरस एनिमल होते हैं उनमें क्या होता है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो जाइगोट एक एब्सेंट पीरियड में आ जाता है। ठीक, और जिसे हम कहते हैं इनकैबुलेशन और इनकैबिसेशन जो भी है। ठीक, और फिर जब उसका टाइम आता है तो उसमें से एंगवन फूट के बाहर आता है। देखो जैसे एग होता है तो जो एग मान लो एक हैन का एग है और फिर क्या होता है उसमें से 5-6 दिन बाद बच्चे बाहर निकल के आते हैं ना, ऐसा कुछ होता है, तो वही बता रहा है इसमें। अब देखते हैं विविपेरस एनिमल क्या होता है। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस इनसाइड दी बॉडी। अब इसमें क्या होता है, जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वह बॉडी के अंदर होता है, एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म। ठीक, और वह कहाँ पे होता है, जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर होता है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ ग्रोथ
सॉरी, आफ्टर अ पीरियड ऑफ ग्रोथ यंग वन कम आउट फ्रॉम बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म, ठीक। और एक पीरियड के बाद जो यंग वन होता है वह जो फीमेल होती है उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है, वो जैसे ह्यूमंस में होता है आफ्टर 9 मंथ जो बेबी होता है, फिर जो फिट्स होता है बाहर आ जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में बेसिकली पूछ सकता है। एक्सप्लेन व्हाई देयर इज मोर चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन वीपी पैरस एनिमल, ठीक। अब बोल रहा है कि बताओ क्यों ज़्यादा चांस होता है फॉर दी सर्वाइवल ऑफ वीपी पैरस एनिमल। अब इसका आंसर है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म जो हमारा जाइगोट होता है वह बॉडी के अंदर होता है, ठीक। तो उससे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर से उसका तो कोई हार्मफुल हो नहीं पाएगा बिकॉज वह बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो इसीलिए जो उसका चांस ऑफ सर्वाइवल होता है अधिक हो जाता है। देन अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखने हैं। सॉरी, इन फ्लावरिंग प्लांट लाइक एंजियोस्पर्म जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। अब देखो, जो हमारा एंजियोस्पर्म होता है मे भी देखो एग्जाम में पूछ सकता है, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जैसे एंजियोस्पर्म हो गया, ठीक, तो उसमें जो जाइगोट होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल एंड पेटल एंड स्टेमेंट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ, ठीक। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो फ्लावर का सेपल्स होता है, पेटल्स होता है और स्टेमन होता है, क्या होता है, और फॉल कर जाता है, ठीक। ये आपने आई थिंक क्लास 9th और 10th में इसके बारे में आप लोग ने अच्छे से पढ़ा होगा। सेकेंड पॉइंट है बट पिस्टल रिमेन अटैच टू प्लांट, बट जो हमारा पिस्टल होता है वह प्लांट से अटैच होता है। जाइगोट डेवलप टू एम्ब्रियो, और फिर जो हमारा जाइगोट होता है वह एम्ब्रियो में बन जाता है विद द हेल्प ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। ओव्यूल फॉर्म टू सीड, अब जो ओव्यूल होता है वो क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओव्यूल डेवलप इनटू फ्रूट विच डेवलप अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकेल। अब जो हमारा ओवरी होता है वह बन जाता है फ्रूट, ठीक, और उसके अराउंड एक थिक वॉल होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकेल। दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, और उसका फंक्शन क्या होता है, उसको प्रोटेक्ट करना। अब कुछ एग्जाम्पल हैं जो एसएटी एनसीईआरटी में दिया गया है, हालांकि इम्पॉर्टेंट भी हैं और मे भी पूछ भी सकता है एग्जाम में। बाम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन लाइफ टाइम जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर। देखो, जो बाम्बू का प्लांट होता है, ओके, उसमें देखो जो हमारा बाम्बू का प्लांट होता है ना, उसमें भी आता है हमारा फ्लावर आता है, लेकिन वह 50 से 100 साल के बीच में एक बार आता है। अब देखो, ये अगर इमेज अच्छे से दिख रहा होगा तो ये जो प्लांट है ये हमारा बाम्बू का प्लांट है, और सारे फ्लावर हैं ये बाम्बू के फ्लावर हैं, ठीक। वैसे ये भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये जो है इसे कहते हैं नील खुरंजिनी, यस, नील खुरंजिनी। ये 12 साल में एक बार इसके फ्लावर बाहर निकलता है। अब आता है ओस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। ओस्ट्रल साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फीमेल प्लेसेंटल मैमल एक्सिबिट साइक्लिक चेंज। अब देखो, सॉरी आगे मैं बताता हूँ, वेट अ मिनट। द फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स एक्सिबिट साइक्लिक चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ ओवरी एंड एस्सरी डक्ट एज वेल एज हार्मोन during the reproductive phase such as cyclic change in non-primitive cow, sheep, rat, deer, dog, tiger, etc. ostrich cycle। अब देखो यार, ये सिंपल क्या होता है, जो हमारे जैसे हमारे फीमेल होती है उनमें एक साइक्लिक चेंज होता है जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल,
ठीक। अब जो हमारे नॉन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो जो उनमें साइक्लिक चेंज होता है उसे हम कहते हैं ऑस्टर साइकिल। वेट, जो हमारे नॉन प्रिमिटिव एनिमल होते हैं, जैसे हमारा हो गया काऊ, सीप, रैट, डियर, डॉग, इस समय जो साइक्लिक चेंज होता है उसे हम कहते हैं ऑस्टर साइकिल। ठीक। और फिर जो हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रीमेट, लाइक एप्स हो गया, मंकी हो गया, ह्यूमन हो गया, जो उनमें फीमेल में साइक्लिक चेंज होता है उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके। अब देखो एक बार मैं बता देता हूँ, जो ये ऑस्टर साइकिल होता है कहाँ पे मिलता है, नॉन प्रीमेट ऑर्गेनिज्म में मिलता है, बट जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वह मिलता है प्रीमेट ऑर्गेनिज्म में इनको देखने को मिलता है। ठीक। अब आता है व्हाट इज सीजनल ब्रीड और कॉन्टिन्यूस ब्रीड। ठीक। ब्रीड ऑकर इन फेवरेबल कंडीशन कॉल्ड सीजनल ब्रीड। अब देखो जो ब्रीड फॉर्म होता है फेवरेबल कंडीशन में उसे हम कहते हैं सीजनल ब्रीड, एंड ब्रीड ऑकर एट रिप्रोडक्टिव फेज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस ब्रीड। अब जो हमारे ब्रीड फॉर्म होते हैं एट फेवरेबल कंडीशन उसे हम कहते हैं सीजनल ब्रीड, और जो ब्रीड ऑकर होते हैं एट द रिप्रोडक्टिव फेज उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस ब्रीड। इस चैप्टर अब हमारा यहाँ पे एंड होता है। ओके। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप पीछे जाके एक बार इस चैप्टर को एक बार और देख लीजिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, thanks for watching the video. If you like the video, then please do subscribe and share the channel and like the video. Thank you and best of luck for your exam. God bless you.